हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पार्ट वन में क्या बताया गया है? पार्ट वन में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल्स हैं 1 to 4। पार्ट टू में है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद संख्या है 5 से 11। पार्ट थ्री में है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, और आर्टिकल नंबर है 12 से 35। पार्ट चार में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल नंबर है 36 से 51। और पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, और आर्टिकल नंबर है 51A। अब बात आती है कि इनको याद करने के लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे। तो पार्ट वन और पार्ट टू इजी है, द यूनियन टेरिटरीज, और पार्ट टू है सिटीजनशिप। अब बात आती है कि सिटीजन के पास क्या होना चाहिए। हर एक सिटीजन के पास क्या होना चाहिए? एफडी। हर एक सिटीजन के पास क्या होना चाहिए? एफडी। तो एफ मतलब फंडामेंटल राइट्स, और डी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो ये हो गया पार्ट थ्री और पार्ट फोर। और इसको याद करने का दूसरा तरीका क्या है कि डीपीएसपी में टोटल लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं 4, डीपीएसपी 4। तो और वही पार्ट भी कौन सा? 4। तो अल्फ़ाबेट भी 4 है और पार्ट भी 4 है। और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A में। तो पार्ट भी 4A है और आर्टिकल नंबर भी 51A है। तो दोनों तरफ क्या है? ए। जो पहले एफडीआई उसका मतलब था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब यही एफडी फिर से आ गई, लेकिन अब एफडी का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 भाग 5 में है द यूनियन यानी संघ। आर्टिकल नंबर है 52 से 151 तक। पार्ट 6 में है द स्टेट्स यानी राज्य। आर्टिकल नंबर 152 से 237। पार्ट 7 ओमिटेड है यानी पार्ट 7 अब नहीं है। पार्ट 8 में है द यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक। पार्ट 9 में है द पंचायतें। आर्टिकल नंबर है 243 से 243O तक। पार्ट 9A में है द म्यूनिसिपलिटीज, नगर पालिकाएं। आर्टिकल नंबर 243P से 243ZG तक। पार्ट 9 में है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। आर्टिकल नंबर है 243ZH से लेकर 243ZT तक। और पार्ट 10 में है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। और आर्टिकल नंबर है 244 से 244A तक। अब बात आती है कि पार्ट नंबर 5 से लेकर 10 तक हम याद किस ट्रिक से करेंगे। पार्ट 5 में है यूनियन। यूनियन मतलब आप मान सकते हैं केंद्र सरकार। तो 5, तो हम मान सकते हैं 5 बजे छुट्टी किसकी होती है? शाम को 5 बजे छुट्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज की, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की। और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी छुट्टी होती है 6 बजे। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि 5 बजे और 6 बजे। तो 5 बजे होगा द यूनियन और 6 बजे होगी स्टेट्स। दूसरे यूनियन है पार्ट 5 में। तो यूनियन के अंडर में क्या आता है? यूनियन के अंडर में आता है स्टेट्स एंड यूटीज। तो एक तरीका ये होगा इसको याद करने का कि इंडिया एक यूनियन है, इंडिया में के अंदर क्या आ गया? स्टेट्स आ गई और यूटीज आ गई। और साथ में क्या है? सात का साथ छूट गया यानी सात अब नहीं रहा। तो सात ओमिटेड है, सात अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो पार्ट 5 में होगा यूनियन, 6 में होगा स्टेट्स, और 8 में होगा यूनियन टेरिटरीज। अब देखा जाए तो इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। और ये पार्ट भी कौन सा है? 8। तो यूनियन टेरिटरीज की संख्या भी 8 है और पार्ट भी 8 है। अभी एक लेवल बनता आ रहा है ऊपर से, यूनियन, यूनियन से नीचे स्टेट, स्टेट से नीचे यूटीज, यूटीज से नीचे पंचायतें, पंचायत से नीचे म्यूनिसिपलिटीज, और म्यूनिसिपलिटी से नीचे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब पंचायतें है पार्ट 9 में। अब पार्ट 9 है
पी, अगर जो पी को हम उल्टा करते हैं, पी को हम रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाता है 9। तो पार्ट 9 में क्या हो गया, पंचायतें। पार्ट 9A में क्या हो गया, मतलब पंचायत से मिलती जुलती दो चीजें हो गई, म्यूनिसिपलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या सीक्वेंस हो गया, यूनियन के अंडर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज से जो नीचे का लेवल है पंचायत का, म्यूनिसिपलिटीज का और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। 7 को कैसे याद रखेंगे, सात का 7 छूट गया तो 7 नहीं है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है तो ये पार्ट 8 में है। पंचायतें पी होता है, 9 को उल्टा करेंगे पी बनेगा, पी को उल्टा करेंगे 9 बनेगा, तो 9 में हो गया पंचायतें। पंचायत से नीचे दो लेवल कौन से हो गए, म्यूनिसिपलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब गया पार्ट 10 में द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब 10, T फॉर 10 और T फॉर ट्राइबल, तो 10 में क्या आ गया, ट्राइबल यानी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब देख लेते हैं भाग 11 से लेकर भाग 14 तक। भाग 11 में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच संबंध। आर्टिकल नंबर है 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। आर्टिकल नंबर 264 से 300A तक। पार्ट 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। आर्टिकल नंबर 301 से 307 तक। भाग 14 में है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आर्टिकल नंबर 308 से 323 तक। भाग 14A में है ट्राइब्यूनल यानी अधिकरण, और आर्टिकल नंबर है 323A से 323B तक। अब बात आती है इनको पार्ट 11 से 14 तक याद करने की ट्रिक। तो पार्ट 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगर जो हम पीछे देखें तो भाग 5 में क्या था, भाग 5 में था द यूनियन और भाग 6 में था द स्टेट्स। तो 5 और 6 को जोड़ दिया जाए तो बन गया 11, तो 11 हो गया मतलब यूनियन एंड स्टेट्स। तो भाग 11 में क्या हो गया, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच संबंध। दूसरा तरीका भाग 11 एक का एक के साथ संबंध, यानी कि संघ का राज्य के साथ संबंध, एक चीज का दूसरी चीज के साथ संबंध यानी संघ का राज्य के साथ संबंध। या 5 और 6 11, 5 में था यूनियन, 6 में था स्टेट्स, तो 5 और 6 11, तो मिलकर बन गया टोटल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब 11 में हो गया रिलेशन। अब बात आ गई कौन सी रिलेशन, दो टाइप की रिलेशन। भाग 12 में फाइनेंस से रिलेटेड रिलेशन और भाग 13 में ट्रेड से रिलेटेड रिलेशन। तो भाग 12 हो गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, और भाग 13 हो गया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि संबंध रिलेशन हो गए दो टाइप के, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से संबंधित रिलेशन और ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड संबंध। तो ये हो गया भाग 11, 12 और 13। अब आगे भाग 14 में, 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। अब जो ये यूनियन एंड स्टेट्स थे इसके अंडर में संबंध आ गए, तो अब इसी के अंडर में क्या आ गया, सर्विसेज आ गई। पहले आ गया यूनियन स्टेट्स के अंडर दो टाइप के संबंध, अब आ गया यूनियन एंड स्टेट्स के अंडर सर्विसेज यानी सेवाएं। इसके बाद भाग 14A, भाग 14 में क्या आ गया, ट्राइब्यूनल अधिकरण। यानी कि कैसे याद रखेंगे, यूनियन स्टेट्स गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों का जो कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसको सुलझाने का काम किसका होगा, ट्राइब्यूनल का। तो जो लोग सर्विसेज कर रहे हैं यहाँ पर उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसको सुलझाने के लिए कौन होगा, ट्राइब्यूनल अधिकरण। तो इसलिए पार्ट 14A में क्या होगा, ट्राइब्यूनल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 15 से लेकर भाग 21 तक। तो पार्ट 15 में क्या है, पार्ट 15 में इलेक्शन यानी निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 324 से 329A तक। भाग 16 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल नंबर 330 से 342 तक। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक। भाग 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध, और आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक।
पार्ट 20 में है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का संशोधन, संविधान में संशोधन, आर्टिकल नंबर 368। और लास्ट पार्ट 21 पार्ट 21 में है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल नंबर 369 से 392 तक। अब बात आ गई इनको याद करने की ट्रिक्स। तो पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शन, निर्वाचन। अब एक चीज देखो, जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में क्या होगा, SC ST के लिए सीट रिजर्व होगी ही होगी कुछ ना कुछ। तो ये दोनों क्या हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए। पार्ट 15 में क्या होगा, इलेक्शन, और पार्ट 16 में क्या हो गया, रिजर्वेशन, यानी कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन। नेक्स्ट आ गया भाग 17, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। अब देखो 17 और खतरा, 17 खतरा। अब जो हम गलत भाषा बोलेंगे या गलत भाषा किसी को बोलेंगे तो हमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो 17 खतरा, तो खतरा किस चीज़ है, गलत भाषा बोलने से। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, राजभाषा। तो 17 में क्या हो गया, राजभाषा। नेक्स्ट है पार्ट 18, इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी भी कई स्टेट्स में एक नंबर चलता है 108, जो कि इमरजेंसी नंबर है। हालांकि 112 भी एक इमरजेंसी नंबर है, लेकिन 108 नंबर अभी भी कई जगह मतलब आपातकालीन नंबर, जो इमरजेंसी नंबर 108 चलता है। तो अगर हम 20 को, अगर जो 0 को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या बन गया, 18। तो भाग 18 में क्या आ गया, आपात उपबंध। नेक्स्ट है पार्ट 20, पार्ट 20 में क्या है, संविधान में संशोधन। तो इसको याद हम एक सेंटेंस के द्वारा याद रख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि तेरे को 20 बार बोला है कि तू अपने आप को सुधार ले। तो भाग 20 में क्या आ गया, संविधान का संशोधन, सुधार ले, सुधार मतलब संशोधन। तो तेरे को 20 बार बोला है कि तू सुधार ले अपने आप को, यानी कि संशोधन कर ले। और भाग 21 में आ गया टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 से 20 तक तो है मेन, और उसके बाद जो बच गया वो बच गया टेम्परेरी। तो इसलिए हमने मान लिया कि भाग 21 में क्या रह गया, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन रह गया भाग 21 में। भाग 1 से लेकर 20 तक मेन था, और 20 के बाद जो 21 है उसमें जो कुछ है वो है टेम्परेरी। भाग 20 को याद रखने का एक तरीका और भी हो सकता है कि कोई टॉपिक था कोई टॉपिक था, उसको डबल क्रॉस करके काट दिया और उस टॉपिक को संशोधित करके उस टॉपिक को दोबारा लिख दिया, यानी टॉपिक में संशोधन कर दिया। तो भाग 20 क्या हो गया, संविधान में संशोधन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।